एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको गोवा की जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन डिवीजन है, जो गोवा का डिप्लोमा, डी फार्मेसी, ITI, इसमें अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उनका आज एक नोटिफिकेशन आया है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि अब ये प्रोस्पेक्टस आपको अब जो है हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, इसको आपको ऑनलाइन जो मिलेगा लिंक, उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में अभी प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिलती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं पहले आपको नोटिस बता रही हूँ, उसके बाद में जो प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब इसमें बताऊंगी। तो देखिए, डिप्लोमा एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2021 के लिए आया है। ऑल इंटेंडेड एप्लीकेंट फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ गोवा in the year 2021 may note that common prospectus for admission is available on the website. Only prospectus available होगा वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं निकालना आएगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी प्रोस्पेक्टस का, जैसे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और कॉमन प्रिंट आउट मैंने जैसे बताया कि इसका अवेलेबल नहीं होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज डिटेल प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, शेड्यूल, एक्टिविटी इंक्लूडिंग राउंड ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस कोर्सेज शैल बी नोटिफाइड ऑन द DTE वेबसाइट। अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं बट उसका प्रोस्पेक्टस आ गया है, लेकिन प्रोस्पेक्टस की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, एडमिशन कैसे होंगे, क्या क्या मेरिट लिस्ट होगी और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आप गोवा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अब बता रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है जो 2021 का है। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर द एडमिशन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज इन पॉलिटेक्निक इन गोवा फॉर SSC, HSSC एंड साइंस एंड HSSC वोकेशनल एंड ITI, इन सब के लिए एडमिशन के लिए विद एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप डाउनलोड कीजिएगा और उसका प्रिंट निकाल के उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। और मेरे ख्याल से इसकी 1500 फीस है, बाकी हम लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप किसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अप्लाई करना चाहते हैं, ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं और उनके फोन नंबर दे रखे हैं, ये सब है इसमें। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये गवर्नमेंट एडेड और जो प्राइवेट जितने भी होंगे वो सब दे रखा है। इसके बाद में देखो लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड इनटेक कितनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन। हम आते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर। सबसे पहले हमें रूल्स एंड प्रोसीजर थर्ड पे ही आते हैं, 11th जो पेज है उस पे आते हैं, ताकि आपको मैं लेटेस्ट जो जानकारी है, ये तो ये दे रखे हैं कि कौन कौन सी है, ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कितनी सीट्स हैं। उसके बाद में देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए ऑल नोटिफिकेशन एडमिशन जो होगी वो आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट है, इस पे आप जाकर उसकी नोटिफिकेशन ले सकते हैं। नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत उसे अपडेट करूंगी। तो एप्लीकेंट देखो स्पेसिफाइड डेट है, पर्सन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज एट नोटिफाइड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेट अलोंग विद द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500 टू बी remitted in the account of डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन विद क्लाइंट कोड। ये जो है ये आपका एड्रेस दे रखा है और 1500 रुपए आपको जो प्रोस्पेक्टस है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है इन पर्सन। जो भी कोई पर्सन है किस डिप्लोमा कोर्स में ले सकता है उसके 1500 रुपए लगेंगे। और इसके जो है DRCTORTEDU, इसके नाम से आपको एक चेक बनाना है HDFC बैंक इन स्टेट ऑफ गोवा और एनी अदर अप्रूवल मोड ऑफ रिमिटेंस एज में ड्यूली नोटिफाइड, जो भी दिया गया है। वरना आप HDFC बैंक में जो स्टेट ऑफ गोवा और इसके नाम से आप चेक बनवाएंगे 1500 रुपए का और उसको DD बनवाएंगे, सॉरी अकाउंट में जो भी होगा तो वो आप इसे सबमिट करेंगे। और कलेक्ट एक्नॉलेज एंड अटेस्टेड कॉपीज, और इसके साथ आपको अटेस्टेड कॉपीज जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट और एक्नॉलेजमेंट कार्ड और बिफोर लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ये आपको इसे सबमिट करना है। और ये जो है जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड अलोंग विद द स्पेसिफाइड एनक्लोजर, जहां पर दिया हुआ है वहां पर आपको फिल करके भेजना है। जैसे फॉर्म फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्सेज F है उसके लिए, और फॉर्म S जो है फॉर एडमिशन ऑफ डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज 12th साइंस, 12th वोकेशनल एंड ITI। जो अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म F फिल करेंगे, और अगर मान लो डी फार्मेसी में, ITI में, इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो फॉर्म S फिल करेंगे।
एप्लीकेशन फी 1500 इज टू बी पेड विद ईच ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। और कोई भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी फॉर्म भरेंगे उसके 1500 ईच लगेंगे। अगर आप दोनों फिल कर रहे हैं, फॉर्म एफ एंड फॉर्म एस, देन 1500 दोनों के ही आपके पैसे लगेंगे। और एन एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन वन और मोर डिप्लोमा कोर्सेज हैं कवरिंग वन और मोर कैटेगरी, एप्लीकेशन इन पर्सन, नोटिफाइड एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर, वही बात लिखी है। In case of applicant submit more than one application form, give registration number of earlier application to the latter application form। अगर आप 2 फिल करेंगे तो जो पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो आपको दूसरे वाले में डालना होगा, ताकि आपका अगर मान लो एडमिशन हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो जिसमें होगा उससे दूसरे वाले को आप कैंसिल कर सकें। और एन एप्लीकेंट मस्ट एंटर ऑल द कैटेगरी ही इज एलिजिबल एंड विश टू अप्लाई। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 7, अब जैसे कॉम्बिनेशन कैटेगरी इज नॉट पॉसिबल। एनी ऑफ द कैटेगरी 1 to 9, 10 to 12। अब ये कैटेगरी क्या है ये आगे दे रखा होगा आपको। देखिए, रिक्वेस्ट ऑफ विल नॉट बी एंटरटेन आफ्टर ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। अगर आपने कैटेगरी फिल करनी है तो पहले ही फिल करनी है, अगर आप फिल कर देंगे और उसके बाद चेंज कराना चाहेंगे तो नहीं होगा। द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन एट द नोटिफाइड सेंटर शैल बी मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस इन द प्रोस्पेक्टस। इसी प्रोस्पेक्टस में जो लास्ट डेट होगी वो मैं अभी पढ़ के बताती हूँ कि क्या लास्ट डेट होगी एडमिशन प्रोसेस के लिए। अब इसमें है जैसे एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरिंग द लास्ट डेट शैल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर मान लो रिसीव हुई, एक्सपायरी डेट हो चुकी है और आपने भेजने में लेट कर दिया तो वो आपका रिजेक्ट माना जाएगा और आपका एडमिशन उसमें नहीं होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकम्पनीड बाय अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ जो भी आपके टेस्टिमोनियल या सर्टिफिकेट्स हैं वो जो मेंशन किए होंगे वो आपको करने होंगे। रिसेंट मतलब जो 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, वो पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करोगे। और 1 more ऑफ द सेम फोटोग्राफ शुड बी अफिक्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट कम एडमिट कार्ड। और एक जो फिक्स करेंगे एक्नॉलेजमेंट कम एडमिट कार्ड, सेम फोटोग्राफ आप खिंचवाएंगे और वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ एप्लीकेंट इज एडमिटेड टू एनी कोर्स ही विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसलिए अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी पहले तैयार रखिए, क्योंकि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। और एप्लीकेंट क्लेमिंग ए सीट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, तो उसे SC ST अगर OBC किसी से बिलोंग करता है तो वो आपको सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। और एक्नॉलेज बाय नोटिफाइड सेंटर। और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी, जो रिसिप्ट होगी वो एक्नॉलेज करना होगा नोटिफाइड सेंटर में। और पर्सनली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर ड्यू डेट नोटिफाइड सेंटर। जिसमें भी आपने एडमिशन लेना है उस सेंटर में आप ड्यू डेट से पहले आप सबमिट कर दें। और कंप्लीट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, और एक्नॉलेजमेंट कम एडमिट कार्ड भी कंप्लीट करके आपको देना है। इनकम्प्लीट होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा डेफिशिएंसी के कारण। और एड्रेस शुड बी इमीडिएटली इंटीमेटेड बाय नोटिफाई। अगर आप चेंज करते हैं तो तुरंत बताएं, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके एड्रेस पे पोस्टल के थ्रू जाएगी। और नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एडमिशन। आपको पर्सनल नहीं बताया जाएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी कि कब लास्ट डेट होगी। और उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी। इस बार एग्जाम जो होंगे वो नहीं होंगे कोई भी, आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो नंबर आएगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एवरी एलिजिबल एप्लीकेंट टू डिजायरस सीकिंग एडमिशन शैल रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन एट द एडमिशन सेंटर। अगर जब एडमिशन के ये आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको फिजिकली खुद प्रेजेंट होना होगा एडमिशन सेंटर पे। एडमिट कार्ड लेके, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए और फीस उसी टाइम आपके पास होनी चाहिए। और एडमिटी कैन सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एनी पर्पज शैल बी सबमिट इन द सेम अगेन टू द एडमिशन कमेटी बिफोर द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर एडमिशन। आपको ये जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके सबमिट होंगे, क्योंकि वेरीफाई भी होंगे वो सब। इफ द एप्लीकेंट टर्न ऑफ काउंसलिंग एज स्पेसिफाइड एडमिशन, ये दे रखा है ऑल द एप्लीकेंट हु आर ऑफर्ड एडमिशन शैल बी पे रिक्विसाइड फीस से। फी जैसे मैंने बताया, डॉक्यूमेंट भी करने होंगे, फी भी करना होगा। और उसके बाद में ऑल द एप्लीकेंट सबमिट शैल बी गिवन प्रोविजनल एडमिशन एंड शैल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो आपके देखिए जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद में है एप्लीकेंट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम गोवा यूनिवर्सिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गोवा सीकिंग सिक्योरिंग द एडमिशन। वही आप ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब चाहिए होंगे आपको। और MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व सीट ऑफ अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी गोवा डिसिप्लिन। जैसे आपके गोवा के लिए तो कुछ रिजर्व होंगे, कुछ जो हो गया अदर स्टेट के भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं और उनकी भी सीट कुछ रिजर्व की गई हैं।
जो लोकल कैंडिडेट हैं उनकी सीट तो फिल होंगी, और द सीट शैल नॉट बी अवेलेबल टू लोकल कैंडिडेट इफ दे रिमेन वैकेंट। और जो अगर वह खाली रह जाएंगी वो खाली ही रहेंगी, ये नहीं कि वो गोवा के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। अब सबमिटेड एप्लीकेशन, यही मैंने बार बार बता रखा है इसमें कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल करके देना है, और सेपरेट मेरिट लिस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए अलग मेरिट लिस्ट होगी, और एसएससी एचएसएससी एडमिशन जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स होंगे उनकी अलग होगी। आईटीआई के लिए एडमिशन की सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए इनकी भी मेरिट लिस्ट अलग बनाई जाएगी। ओके, और एडमिशन शेल बी ऑफर जो होगी बिफोर दैट ऑफ एससी एसटी कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब जो रूल्स दे रखे हैं ये आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे किसी भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, जो मेरिट लिस्ट होगी वो बनेगी। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब है, कहीं दिखता है तो हम वो वाला देख लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। अब ये एंटी रैगिंग का भी आपसे भरवाया जाएगा ताकि रैगिंग वगैरह ना हो, और ऑल है तो कवर्ड द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, सारी जगह सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होंगे, ये नहीं कि कोई कॉलेज अलग कर रहा है कोई कॉलेज अलग, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होंगे, एक ही जगह पे एडमिशन होंगे जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एडमिशन आफ्टर पब्लिक नोटिफिकेशन इन ए स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन, पहले पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके एडमिशन लिए जाएंगे। और प्रोविजन ऑफ द प्रोस्पेक्टस फीस वाइल ग्रांटिंग है सच एडमिशन, आप जो 1500 रुपए फीस कर देंगे उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे फिर दोबारा से प्रोस्पेक्टस के पैसे नहीं ले सकता है। ओके, और आगे ये दे रखा है आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट शुड कंफर्म द हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज उन्हें दिया जाएगा। और सीट रिमेन, वही वाली बात लिख रखी है कि सीट वैकेंट होगी तो उसे वैकेंट किया जाएगा, वैकेंट ही कंसीडर किया जाएगा। तो इस टाइप से है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एसएससी एचएसएससी सीट अगर मान लो हमने एसएससी या एचएसएससी सीट में करना है तो मस्ट हैव पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफाइड एग्जामिनेशन ऑफ द गोवा बोर्ड, और एग्जामिनेशन कंटेनिंग एज अ सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका जो रिकॉग्नाइज बोर्ड होगा उससे आपको 10th पास होना चाहिए, और फिर 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। होटल मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए 35 मार्क्स एचएसएससी साइंस कॉमर्स आर्ट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। फार्मेसी के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए। हरियाणा स्टेट ये जो भी है एचएचएससी साइंस के लिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये होना चाहिए, और 35%। और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट बनेगी तो उसके लिए आपके सीजीपीए काउंट होंगे, जैसे ये देखिए ग्रेड पॉइंट 10, 9, 8, 10 जो होंगे, अगर 95% मार्क्स उससे अबव है तो 10, 85 से 95 के बीच में है तो 9, इस टाइप से ग्रेडिंग सिस्टम होगा और मेरिट लिस्ट आपकी अकॉर्डिंगली बनेगी। और देखिए अब जैसे ये है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन एचएसएससी साइन एंड एप्लीकेशन मस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 विद मैथमेटिक एज ए ये जो है एलिजिबिलिटी दे रखा है। वोकेशनल सीट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आईटीआई के लिए एलिजिबिलिटी। अब उसके बाद में ये सब आपकी सीट्स दे रखी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज दे रखी हैं। अब ये आप ध्यान से पढ़िएगा, जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगी। ओके, ये कैटेगरीज दे रखी हैं। तो उसके बाद में रिजर्वेशन के बारे में है ये सब, ये आप एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना और उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। देखिए जैसे कैटेगरी बता रखी, ट्यूशन फी वेवर, स्कॉलरशिप के बारे में भी दे रखा है कि किसको कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस प्रोस्पेक्टस में एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। और आपको ये देखिए अब जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा या कुछ करना होगा तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इसमें कैसे क्या होगा। अब जैसे लिस्ट ऑफ, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस चाहिए एक तो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो बनाएंगे देखिए इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रेजिडेंस इज गोवा लेस देन 10 ईयर बट मोर देन 5 ईयर एप्लीकेंट वांट टू क्लेम कंसेशन ऑफ ग्राउंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो उस केस में रजिस्टर बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ये सब दे रखा है। आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट किस टाइप से बनेगा और कहाँ से है उस इसके अकॉर्डिंग होगा। ये सब अच्छे से कंडीशन आपको पढ़नी है ताकि आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है इसमें गाइडलाइन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस टाइप से बनेगी। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके देखिए मार्क्स किस टाइप से होंगे। और फिर उसके बाद में HMST डी फार्मा के लिए भी दे रखा है, और ITI में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी है। और ये देखिए ये कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे। हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट में होंगे तो 15 मार्क्स होगा। स्टेट ऑफ गोवा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट और गेम, और नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल में तो 15 मार्क्स है, नेशनल इवेंट में लिया तो 10 मार्क्स होंगे। NCC और इसमें होंगे तो उसके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। दीज आर द जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको ये सर्टिफिकेट्स भी जरूर सबमिट कराने हैं ताकि आपके ये मार्क्स भी ऐड हो सकें।
अब फी की एडमिशन फी जो होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 1500 पे करना है, ट्यूशन फी 18,000 है, 3,000 फी ये है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा की फीस। टोटल जो बनेगी 22,500 रुपए फिल करने हैं फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 20,500 है। और इंस्टीट्यूशनल फीस जो है देखिए अब अलग जो दे रखे मैगजीन फीस और ये सब आपको जो भी होंगे वो आपको पे करने होंगे। तो ये सब चार्जेस बने हुए हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट के थे चार्जेस, अगर मान लो किसी प्राइवेट में लोगे तो वहां पर फीस काफी ज्यादा है। अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपकी फीस कम लगेगी क्योंकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ओके, ये सब दे रखा है। अब कैंसिलेशन और रिफंड ऑफ फीस अगर आपको कराना है तो उसकी एक ड्यू डेट होगी, उसी टाइम तक करा सकते हैं और उसके बाद में आप नहीं करा सकते हैं। अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, एप्लीकेशन ओरिजिनल होना चाहिए, राउंड में जब भी जाएंगे तो आप खुद फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, ये सब इसमें गाइडलाइंस दे रखी है। अब ये फॉर्म आपका देखो एनेक्सर सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट इसी पे बना के देना है, स्टैंप लगवानी है, सर्टिफिकेट SC/BC का, OBC सर्टिफिकेट जो भी है ये वाला आपको प्रिंट निकालना है, इसमें बनाना है जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है अगर है तो इस पे आपको साइन करा के देना है। और उसके बाद में देखिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपको मतलब उसमें छूट चाहिए जो भी सर्टिफिकेट है तो ये सब दे रखे हैं। ये फॉर्म दे रखा है एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है, इसी में से फिल करना है। आगे मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल करेक्ट आप ताकि फिल कर पाए, तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में काफी लंबा हो गया है, आपको मेन मैंने प्रोसेस बता दिया है और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।